हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के सेशन में हम मैराथन क्लास जो आपको बता रहे थे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के चैप्टर 4 का उसका ये पार्ट 2 है। इसके पिछले वाले वीडियो में मतलब पार्ट 1 में हमने आपको चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। अब उसी में आगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक 6th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हमने आपको चैप्टर 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बताए थे, जिसमें आपका जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें आपका पहला क्वेश्चन था कि प्रशीतन से आप क्या समझते हैं और प्रशीतन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन बताए थे और उसका आंसर भी बता दिए थे और इसको अपना ये जो नोट्स है इसको टेलीग्राम पर भी सेंड कर दिए थे। इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताए थे चैप्टर 4 में कि जो वातानुकूलन यानी कि एयर कंडीशनिंग होता है उसके सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो आज के सेशन में अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे और इसी सेशन में आपका ये चैप्टर 4 जो है वो समाप्त हो जाएगा। जितना टॉपिक सिलेबस में दिया गया है सभी टॉपिक से क्वेश्चन बनाकर आपको आंसर बता रहे हैं। अब देखिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है रेफ्रिजरेंट से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है रेफ्रिजरेंट से आप क्या समझते हैं। एक घरेलू रेफ्रिजरेटर को विद्युत परिपथ आरेख की सहायता से समझाइए। कहने का मतलब जो रेफ्रिजरेटर होम डोमेस्टिक में मतलब घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है उसको डिफाइन करना है और इलेक्ट्रिक सर्किट बनाकर उसके कार्य सिद्धांत को भी समझाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता क्या है। तो इसको सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन इसका क्या होगा कि वह कूलिंग मशीन जिसके द्वारा किसी स्पेस या सिस्टम अथवा पदार्थ के ताप को उसके परिस्थान ताप मतलब कि उसके चारों ओर के ताप से कम किया जाता है तथा इस न्यून ताप को कायम रखा जाता है, इसे बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। कहने का मतलब एक ऐसा कूलिंग मशीन जिसके द्वारा हम किसी भी पदार्थ को उसके सराउंडिंग जो टेम्परेचर है उससे कम करके और उस ताप को कायम रखते हैं, उसी को बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। और रेफ्रिजरेंट किसे बोलते हैं तो रेफ्रिजरेंट देखिए रेफ्रिजरेटर जो होता है रेफ्रिजरेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रेफ्रिजरेटर जो है एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु पदार्थ सिस्टम के ताप को वाटर के जमाव बिंदु से न्यून ताप पर लाकर सतत कायम रखा जा सकता है। कहने का मतलब जो आप लोग फ्रिज देखते हैं उसको यहाँ पर हम डेफिनेशन दे रहे हैं कि ये एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है इसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु पदार्थ सिस्टम के ताप को वाटर के जमाव बिंदु मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, कम से कम 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप बनाया जाता है और उस ताप को कायम रखा जाता है, इसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। और जो घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है वह घरेलू उद्देश्य के लिए यूज किया जाता है। और आपको बता दिए हैं जो रेफ्रिजरेटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रेफ्रिजरेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो एक रेफ्रिजरेटर होता है उसमें क्या क्या लगा रहता है आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। मोटर, कंप्रेसर लगा होता है, कंडेंसर, हाई प्रेशर पाइपलाइन होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है, इवेपोरेटर होता है। तो ये सब कंपोनेंट मिलकर एक रेफ्रिजरेटर का निर्माण करते हैं। अब देखिए जो आपका घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है उसकी प्रणाली के मुख्य भाग निम्न है। मतलब कि कंप्रेसर मोटर हो गया, स्टार्टिंग रिले, थर्मोस्टेट, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर, ये सब कंपोनेंट मिलकर एक फ्रिज का निर्माण करते हैं। और जो इसका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम होगा इस प्रकार से बनेगा और यही डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है। इस डायग्राम को एक बार आपको समझा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर पूरा इसका डायग्राम है और इसमें देखिए फेज और न्यूट्रल से यहाँ से इसको सप्लाई दिया जाता है। ये आपका थर्मोस्टेट है। जो थर्मोस्टेट स्विच होता है इसका क्या काम होता है, यह रेफ्रिजरेटर के अंदर जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है उसको कायम रखता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्टैक्ट्स लगे हैं, स्टार्टिंग रिले, रनिंग वाइंडिंग है, ओवरलोड प्रोटेक्टर है और स्टार्टिंग वाइंडिंग है। अब जितने भी यहाँ पर कंपोनेंट लगे हैं इन कंपोनेंट को 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए थर्मल ओवरलोड रिले लगा है, इसका क्या काम होता है, यह क्या होता है, यह एक रक्षण युक्ति होता है जो ओवरलोड की अवस्था में कंप्रेसर के साथ जुड़ी हुई मोटर को क्या करता है, ओवरलोड से प्रोटेक्ट करता है। तो ये ओवरलोड रिले का कार्य होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग और यहाँ पर कंप्रेसर मोटर लगा है। तो आपके मन में सवाल होगा इसमें कौन से मोटर का प्रयोग करते हैं और किसका यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग और ये सब वाइंडिंग है। तो आपको बता दें इसमें जो है
स्क्वायरल केज मोटर का प्रयोग किया जाता है। जो आप रेफ्रिजरेटर का इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, इसमें स्क्वायरल केज रोटर मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि जो ओवरलोड प्रोटेक्टर यानी कि थर्मल ओवरलोड रिले लगा होता है, उसका काम क्या होता है आपको बता दिए। इसका काम जो होता है, यह क्या करता है, एक प्रोटेक्टर डिवाइस होता है और ओवरलोड के साथ, जो ओवरलोड में कंप्रेसर के साथ मोटर जुड़ा होता है, मतलब जो स्क्वायरल केज मोटर है आपको बताए मोटर जुड़ा होता है, उसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक थर्मोस्टेट स्विच है। तो थर्मोस्टेट स्विच क्या करता है, यह रेफ्रिजरेटर के अंदर आवश्यक ताप को कायम रखता है। कहने का मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर जो इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है वो होता है -7 से +5 डिग्री। और इसके जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके अन्य भागों का टेम्परेचर जो होता है वो +7 डिग्री से +15 डिग्री तक होता है। और आपको बता दें जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर का ताप जो होता है वो 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। अब इसमें आपका नेक्स्ट कंपोनेंट है स्टार्टिंग रिले। स्टार्टिंग रिले जो होता है वो क्या करता है, मोटर के साथ लगी हुई जो मोटर होता है उसी को ये क्या करता है, स्टार्ट करता है। मतलब जो कंप्रेसर के साथ जो मोटर लगी होती है, कंप्रेसर के साथ जो मोटर लगी होती है उसी को यह स्टार्ट करता है। तो यही आपको एग्जाम में बनाना है और इतना ही लिखना है आपको। जब आपसे क्वेश्चन अगर ये आएगा, रेफ्रिजरेटर से आप क्या समझते हैं, एक घरेलू रेफ्रिजरेटर को विद्युत परिपथ आरेख की सहायता से समझाइए। इसका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है और इसके बारे में जितने कंपोनेंट लगे उसके बारे में लिखना है। अब इसमें देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि वाटर कूलर, जो वाटर कूलर होता है उसका इलेक्ट्रिक सर्किट आरेख को बनाओ और उसकी कार्यविधि समझाइए। तो वाटर कूलर आप लोगों को पता होगा कि वाटर कूलर होता क्या है। इसका सामान्य सा डेफिनेशन है कि वह कूलिंग मशीन जो किसी वस्तु पदार्थ आदि को कूल करता है, कूलर कहलाता है, जैसे वाटर कूलर। और वाटर कूलर जो होता है वह कूलिंग मशीन है जो पानी को ठंडा करता है। कूलर क्या करता है, वाटर को 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करता है। कहने का मतलब वाटर कूलर जो होता है वो क्या करता है, वाटर को कूल करता है। और कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक, 60 डिग्री से 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर को कूल करता है। और जो वाटर कूलर होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है एक इंस्टेंटेनियस टाइप वाटर कूलर, जिसको हम प्रेशर टाइप वाटर कूलर भी कहते हैं। और दूसरा होता है स्टोरेज टाइप वाटर कूलर। तो जो इंस्टेंटेनियस टाइप, नाम से पता चल रहा है तात्क्षणिक मतलब तुरंत, इस जो इंस्टेंटेनियस टाइप वाटर कूलर होता है इसमें क्या होता है, वाटर कूलर जो होता है उसमें पानी अंदर आते ही तुरंत ठंडा हो जाता है। और जबकि स्टोरेज टाइप वाटर कूलर में क्या होता है, जो पानी उसमें स्टोर किया जाता है वो पानी ठंडा होता है। तो यहाँ पर दोनों में से किसी एक का, मतलब या तो इंस्टेंटेनियस या तो स्टोरेज टाइप, दोनों में से किसी एक का सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम जो यूज होता है इसमें, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाकर आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर आप लोग ये डायग्राम देख सकते हैं, इसी डायग्राम को बना देना है आपको एग्जाम में। ये डायग्राम थोड़ा बड़ा था इसलिए नोट्स में नहीं बनाया गया है। इसी डायग्राम को देखकर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इस डायग्राम को बना लीजिएगा। इसमें जितने कंपोनेंट है उसका नोट्स हम दे देंगे, यहाँ पर बता नहीं रहे हैं कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशनर का सिद्धांत, संरचना तथा कार्य सिस्टम का वर्णन कीजिए। इसमें प्रयुक्त संपूर्ण इलेक्ट्रिक सर्किट खींचिए। तो जो एयर कंडीशनर के बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं, एयर कंडीशनर को हम एसी यानी कि वातानुकूलक भी बोलते हैं। यह क्या करता है, यह गर्म हवा को सोखता है और उसमें अंदर लगे जो रेफ्रिजरेंट लगा होता है और कॉइल से प्रोसेस करके ठंडी हवा को बाहर निकालता है। यह वातावरण को ठंडा रखने का कार्य करता है। अब देखिए एयर कंडीशनर के कार्य क्या क्या होते हैं। एयर कंडीशनर के कार्य, एयर कंडीशनर जो होता है वो ताप को नियंत्रित करता है। आर्द्रता मतलब कि जिस रूम में हम लगाते हैं या जिस स्थान पर लगाते हैं वहाँ की नमी को नियंत्रण करता है। वायु की सफाई करता है, मतलब जिस प्रकार की वायु की आवश्यकता होती है वो उस प्रकार से यह वायु उत्पन्न करता है, मतलब कि वायु की यह सफाई करता है और वायु प्रवाह को भी यह नियंत्रण करता है। अब एयर कंडीशनर काम कैसे करता है इसको हम समझने के लिए इसके जितने भी पार्ट होते हैं उसको समझना पड़ेगा। तो एयर कंडीशनर को कौन कौन से पार्ट होते हैं, इवेपोरेटर होता है, कंप्रेसर होता है, रेफ्रिजरेंट, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाली ये कंपोनेंट एक एयर कंडीशनर में लगे होते हैं।
और डायग्राम की बात करें तो यही इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम आपको एग्ज़ाम में बनाना होगा। अब यही इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को एग्ज़ाम में बना के यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट लिखे गए हैं, जैसे इवेपोरेटर हो गया, कंप्रेसर हो गया, रेफ्रिजरेंट, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इन पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके डिटेल आपको लिख देना है और आपको पूरा नंबर इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका यह चैप्टर 4 जो है एंड होता है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और सोल्यूशन जहाँ तक हो सकता था हमने आपको बता दिया, क्योंकि टाइम कम है इसलिए टॉपिक वाइज करके नहीं पढ़ा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन बता दे रहे हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ।